हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल शेयर के बारे में। कंपनी में क्या लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे और आने वाले टाइम पे स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस न्यूज़ से उस पर भी कंप्लीट एनालिसिस करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो किशोर बियानी के खिलाफ जो एनसीएलटी में जो एडमिट किया था लेंडर्स ने, तो वो उसे एनसीएलटी ने अब एडमिट कर दिया है। तो जो आप सभी को पता ही होगा, जो किशोर बियानी जी ने जो लोन्स लिए थे जिसको वो चुका नहीं पाए थे, जिसके लिए उन्होंने अपने जो पर्सनल एसेट भी गिरवी रखे थे, जो कुछ 600 करोड़ के आसपास का जो लोन था, और जिसके सामने उन्होंने अपने जो पर्सनल एसेट जैसे उनके घर हो गए, जो भी उनकी गाड़ियाँ वगैरह, वो उन्होंने गिरवी रखी थी। तो वो पैसा तो चुका नहीं पाए। तो उन्होंने अब जो जिनसे उन्होंने पैसा लिया था वो अब पहुँच गए एनसीएलटी में, और उन्होंने जो याचिका दायर की थी तो उसे अब एनसीएलटी में एडमिट कर दिया गया है, मतलब उससे। लेकिन अभी ये एडमिट किया गया है, अभी तक उस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया है। तो फिलहाल तो अभी सिर्फ ये वो एनसीएलटी ने एडमिट किया है, जो ग्रांटर्स है उनके वजह से जो एडमिट किया है। लेकिन इससे स्टॉक पे तो कुछ आज हमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिला नहीं। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसा जो इनका जो पर्सनल एसेट्स है वो ऐसा कुछ जाने नहीं वाला है, क्योंकि अभी बहुत से यूट्यूबर्स आपको फैक्ट के साथ बताएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि किशोर बियानी के सिर पे ऑलरेडी अंबानी जी का हाथ पड़ा हुआ है, और वो ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अभी जो ये न्यूज़ें चल रही है तो सब मार्केट में फैलाते रहते हैं, जैसे ये सब गेम चल रहे हैं अंबानी और जो किशोर बियानी, जिन्होंने, इतना तो सभी को पता ही है कि अंबानी ने और जो किशोर बियानी ने लोगों के साथ काफ़ी चीट किया है, और उसे जो फ्यूचर रिटेल करोड़ों में जा रहा था आज वो कचरे के दाम पे जो अंबानी उसे बाय कर रहे हैं। और जो अभी ये जिंदाल वगैरह जो फ्यूचर रिटेल में, जो फ्यूचर एंटरप्राइजेस में जो बाय करने के जो वो ऑफर्स दे रहे हैं, वो ऐसा फ्यूचर में कुछ होने वाला। आखिर फ्यूचर ग्रुप के जितने भी स्टॉक वो आखिर जाने रिलायंस के पास ही है, और ये आपको फ्यूचर में होते हुए दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका बिजनेस काफ़ी चला गया है। अभी तो ये बस जो स्टॉक में ऐसे न्यूज़ेस बना रहे ताकि जो स्टॉक का प्राइस है वो कम पे रहे और उससे वो बाय कर सके कम दाम पे। फिर जैसे ही उनके पास एक मैक्सिमम वैल्यू जो क्वांटिटी आ जाएगी, तब वो उस शेयर को ऊपर लेके जाएगी। और स्टॉक मार्केट में ये होता है, जब प्राइस कम होता है तब बल्क में जो ऑफ मार्केट या जो भी तरीके जिससे वो माल अपलोड कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, कई रास्तों से अलग अलग, जैसे उनके कई ऑफिसेस होते, तो ऐसे बहुत से रास्ते जिससे वो बल्क में डील कर लेते हैं, और जब मैक्सिमम लिमिट उनके पास आ जाती है तब वो शेयर को ऊपर लेके जाते। तो अभी तो देखते क्या होता है आने वाले फ्यूचर में, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन अभी जो न्यूज़ दिखा रहा था मैं, जो एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज जिनसे किशोर बियानी ने जो 600 करोड़ लिए थे और उन्हें जो वापस देने थे जिसको वो चुका नहीं पाए, जिसके लिए उन्होंने ग्रांटेड में अपने जो पर्सनल एसेट रखे थे, तो अभी तो सिर्फ एनसीएलटी ने ये सिर्फ एडमिट किया, अभी तक उस पर कुछ एक्शन लिया नहीं गया है। और ऐसा जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा कुछ होगा भी नहीं फ्यूचर में, क्योंकि आप सभी को अभी जो मैंने बताया वो ही होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा बिजनेस है फ्यूचर ग्रुप का। फ्यूचर रिटेल का जो आज का जो करंट प्राइस वो 3 रुपये के आसपास चल रहा है, और आप सभी को पता ही होगा कि काफ़ी लंबे समय से ये स्टॉक आपको एक कंस्टेंट प्राइस में जो रेंज करते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देगा, तो जैसे ये ब्रेकआउट तभी देगा जब स्टॉक में कोई हलचल या कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी जिससे ये स्टॉक भागेगा। तो फिलहाल तो आप देख सकते हो स्टॉक में जिस हिसाब से जो 290, 295, 3 रुपये के आसपास घूम रहा है, और यहाँ से डील भी आप देखोगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है। तो कौन ले रहा है ये माल, ये सब वही जिस तरीका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो ये बड़े बड़े ऑफिसेस रहते, जो सब सेटिंग में रहता है, जो बल्क में माल उठाते हैं, और जब एक मैक्सिमम लेवल इनके पास आ जाता है तब ये स्टॉक में जो माल को ऊपर लेके जाते, तब उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिला। और इसमें जो अंबानी जी वो इसमें शामिल हो सकते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम बार यही होता है। जैसे रिसेंटली आप सभी को पता ही होगा, उत्तम गलवा में भी ऐसे हुआ, 1-2 साल तक उसका जो प्राइस बढ़ा नहीं, फिर वो बल्क में लेकिन रोज़ डीलिंग हो रही थी, और फिर उसे एनसीएलटी में जो एडमिट किया गया, फिर उसे बाय किया गया आरसेल मित्तल ने। तो ये सब सेटिंग तो स्टॉक मार्केट में होती रहती, लेकिन कुछ फ्यूचर में ऐसे भी कुछ न्यूज़ आएगी जिससे स्टॉक बूम होते हुए नजर आएगा, और ये डेफिनेटली होगा फ्यूचर में, क्योंकि
जो फ्यूचर रिटेल का बिजनेस है काफ़ी बड़ा है। मार्केट कैपिटल आप देखोगे अभी तो फिलहाल तो जिस हिसाब से जो लोग इसमें से निकल रहे, और मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको सेल तो करना ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी 99% तो स्टॉक गिर गया। अभी आप 1% जो उस अमाउंट को लेके क्या करोगे, क्योंकि 99% स्टॉक गिर गए। तो अभी तो आपको फिलहाल इसमें आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। और डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि कंपनी को अगर बंद होना रहता तो कंपनी कब की बंद हो जाती, क्योंकि जब कंपनी 1-1.5 रुपये के पास भी आई थी तभी कंपनी बंद हो गई, लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी। ये मैंने आपको हर मेरी फ्यूचर ग्रुप की वीडियो में बताया। तो आप सभी को पता ही होगा कि जैसे जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको सभी को पता ही होगा, जो मैं हर बार शेयर करता हूँ आपको फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स के बारे में, क्योंकि 69% ऑलरेडी इनका बिजनेस रिलायंस के पास चला गया है और बाकी भी चला जाएगा। और जिस दिन बाकी का चला जाएगा स्टॉक में हमें फिर से फ्यूचर ग्रुप के सभी ग्रुप्स में बूम होते हुए नजर आएगा। लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है कि हमें स्मार्ट तरीके से इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 90% जो स्टॉक लॉस हो रहा है उससे अभी हमें सेल नहीं करना है किसी भी स्टॉक में, और ना ही एवरेज करना है। क्योंकि जैसे कि एग्जांपल पे आप फ्यूचर एंटरप्राइजेज में फंसे हो तो आपको एवरेज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप एवरेज करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं, आप एवरेज कर ही नहीं पाओगे। इससे अच्छा आपको फ्यूचर ग्रुप के दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी तो हमें वहाँ से डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप फ्यूचर एंटरप्राइजेज में फंसे हुए तो आप फ्यूचर कंज्यूमर में फ्रेश एंट्री कर सकते हो, फ्यूचर कंज्यूमर में फंसे हुए तो फ्यूचर लाइफस्टाइल में आप एंट्री कर सकते हो। फ्यूचर लाइफस्टाइल काफ़ी बढ़िया स्टॉक है इस टाइम पे, क्योंकि उसका बिजनेस भी काफ़ी बढ़िया है, प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी बढ़िया है, और जिस हिसाब से कंपनी कामकाज करे वो भी काफ़ी बढ़िया है। और जो फ्यूचर एंटरप्राइजेस के आप सभी को पता होगा काफ़ी बड़े बड़े जो ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन आखिर इसे जाना रिलायंस के पास ही है। तो अभी तो आपको यही सोचना चाहिए कि आप फ्रेश एंट्री करो। अगर आप फ्यूचर एंटरप्राइजेस में फंसे हो आपको एवरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक में किसी भी स्टॉक में कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगी। और आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां हम डेली आपको स्टॉक की लेटेस्ट न्यूज़ देते रहते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप इजीली वहां से ज्वाइन हो सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।